2020 में जोया खान की जिंदगी अचानक बदल गई और उसके कदम अपराध की दुनिया के दलदल में धंसते चले गए। दिल्ली एनसीआर के नामी गैंगस्टर हाशिम बाबा पर दिल्ली पुलिस ने 6 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और पुलिस को नवंबर महीने में हाशिम बाबा की सॉलिड टिप मिली। 11 नवंबर 2020 को हाशिम बाबा शाहदरा स्थित जोया खान के घर पर उससे मिलने के लिए पहुंचा। स्पेशल सेल को इस बात की जानकारी मिल गई और एक टिप के बाद वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। हाशिम बाबा जैसे ही जोया खान से मिलकर घर से बाहर निकला, पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो हाशिम बाबा ने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली हाशिम बाबा के पैर में जा लगी। सूत्रों का कहना है कि उस दिन पुलिस एनकाउंटर में हाशिम बाबा की जान जा सकती थी, लेकिन ऐन वक्त पर जोया खान ने हाशिम को कवर कर लिया, सरेंडर करने के लिए मना लिया और पुलिस की गोली से हाशिम की जान बचाकर उसके ज्यादा करीब आ गई। डॉन बनना जोया खान के हसीन सपनों में से एक था और हाशिम बाबा के जेल में जाते ही जोया को अपना सपना पूरा करने का रास्ता मिल गया। 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर ने मुंबई में दाऊद का पूरा काला धंधा संभाल लिया था। ठीक उसी पैटर्न पर जोया खान भी काम करने लगी। कुछ दिनों में ही उसने दिल्ली एनसीआर में हाशिम बाबा गैंग का पूरा काला कारोबार कंट्रोल कर लिया। हाशिम बाबा के जेल जाने के बाद जोया खान ने सबसे पहले गैंग को कंट्रोल किया। ड्रग से जुड़ा पूरा काम जोया खान संभालने लगी। गैंग के गुर्गों को भी ऑर्डर देने लगी। राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल के जेल जाने के बाद लेडी डॉन अनुराधा ने जैसे गैंग को लीड किया था, ठीक उसी तरह जोया भी हाशिम बाबा की गैंग को ऑपरेट करने लगी। गैंग का हिसाब किताब भी संभालने लगी। जोया खान के पास गैंग चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने इसका भी तोड़ निकाल लिया। जोया हर कुछ दिन में हाशिम बाबा के पास जेल में मुलाकाती के तौर पर जाने लगी। लेकिन जोया हाशिम बाबा की ये मुलाकातें एक पति पत्नी वाली मुलाकात नहीं थी। इन मीटिंग्स के पीछे बड़ा खेल छिपा था। तिहाड़ में मीटिंग के दौरान जोया और हाशिम कोड वर्ड में बात करते थे। कोड वर्ड में ही हाशिम जोया को क्राइम वर्ल्ड की ट्रेनिंग देता था। गैंग को कैसे ऑपरेट करना है, किसे क्या काम देना है, हाशिम जोया को बताने लगा। फोन पर भी जोया और हाशिम की कोड वर्ड में ही गैंग को लेकर बात होने लगी। जनरली जो गैंगस्टर होते हैं उनको हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा होता है। हाई सिक्योरिटी वार्ड है, वहाँ राउंड द क्लॉक सर्विलेंस रहती है और सीसीटीवी कैमरास वहाँ पे रहते हैं। जो कम्युनिकेशन का जो है, कम्युनिकेशन का हमारे यहाँ जो तिहाड़ में जो रूल्स हैं काफ़ी रिलैक्स्ड रूल है। जैसे कम्युनिकेशन के लिए क्या है कि आप हफ्ते में 2 बार अपने मिलने वालों से मिल सकते हो, दोस्त से या अपनी फैमिली से आप मिल सकते हो हफ्ते में 2 बार, आधे घंटे के लिए। उसके बाद क्या है कि आप टेलीफोन कर सकते हो। मतलब यहाँ पीसीओ फैसिलिटी है जेल के अंदर। हाई सिक्योरिटी वार्ड वालों के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है। जो दूसरे हैं वो तो रोज़ बात कर सकते हैं। हाई सिक्योरिटी वार्ड का जो है किसी टाइम पे होता था कि हफ्ते में 2 बार करते थे, पर अब हो सकता है कि रोज़ भी कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो जो ये बात करते हैं, इवन दो वो जो बात करते हैं वो रिकॉर्डेड होती है, पर फोन वाली, हाँ फ़ोन वाली रिकॉर्डेड होती है। पर उसमें क्या होता है कि अगर आप कोडेड भाषा में बात कर रहे हो और आपने रिकॉर्ड कर भी लिया तो उसमें आपको कोई ख़ास उसमें पता नहीं लगता। बाकी जो मिलने वाले आते हैं, इनकी जो मुलाकात होती है उसमें आजकल फेस टू फेस मुलाकात नहीं होती है। आजकल मुलाकात जो होती है, एक तरफ जो मुलाकात जंगले में प्रिजनर बैठता है, दूसरी तरफ ग्रिल के उस पार जो है वाइफ या उसके फ्रेंड वगैरह जिनके भी नाम उन्होंने दिए होते हैं वो होते हैं। तो उसमें भी आप बात कर सकते हो और उसमें कोई ये भी कोई रुकावट नहीं है। जैसे 10 प्रिजनर एक बार इकट्ठे खड़े बात कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि ये बड़ी एक्टिव है, तो ये नहीं कि वो दूसरे से बात नहीं करेगी, मतलब ये पता लगता भी नहीं, वो दूसरे से भी अगर बात कर लेगी तो उसमें कोई ऐसा रोक टोक है नहीं। मैंने देखा है कि ऐसी कोई रोक टोक होती नहीं, वो दूसरे से भी बात कर सकती है।